हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हरियाणा के गरोंडा क्षेत्र में अनाज मंडी के अंतर्गत बाबा देवानंद महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी की पुरुषोत्तम मास के, अधिक मास के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा घरोंडा अनाज मंडी में दिव्यता के साथ में ये कथा का आयोजन नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा चल रहा है। एक बार नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। घरोंडा अनाज मंडी नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा हरियाणा की पवित्र पावन धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। शिव केवल एक शिवलिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में या एक मूर्ति के रूप में नहीं रहते। भगवान शंकर अगर आपको कहीं मिलेंगे, भगवान शिव यदि कहीं प्राप्त होंगे तो आपको विश्वास के रूप में प्राप्त होंगे, भरोसे के रूप में प्राप्त होंगे, एक दृढ़ता के रूप में प्राप्त होंगे। शिव की प्राप्ति का अगर कोई केंद्र बिंदु है, भगवान शंकर की आवाज नहीं आ रही है, भगवान शंकर की प्राप्ति का यदि कोई केंद्र बिंदु है तो वो हमारा और आपका विश्वास है, भरोसा है। और जिसने शिव पर चल रहा है, बक्से बक्से चल रहा है, आशीष खड़े होकर सुनना, बक्से चल रहा है।
जिसने शिव पर अपना भरोसा किया है, एक विश्वास को दृढ़ किया है, एक ना एक दिन शिव ने उस पर कृपा जरूर करी। भरोसे, हे बाबा, हे साउंड वाले भैया, आवाज बढ़ाओ। भरोसे पर संपूर्ण शिव की भक्ति टिकी, विश्वास पर संपूर्ण भगवान शंकर की शक्ति और भक्ति टिकी। जब तक मनुष्य तीन पर भरोसा प्रबल रखिए, और वो करना भी चाहिए। एक अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो कि मैं जिस काम को करूंगा, मैं जिस कार्य को करूंगा, वो कार्य सफल होकर रहे। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता, अपने बाप पर, अपनी माता पर, अपने गुरु पर अवश्य करो। और तीसरे नंबर का जो भरोसा है वो महादेव पर अवश्य करो, तो वो एक ना एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचाए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करा, जिसने स्वयं पर भरोसा करा, उसको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिली। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा दृढ़ नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में दो उलझन उत्पन्न होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, काम करूं कि ना करूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा ये काम होकर रहेगा, मेरा ये कार्य जरूर। दो बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं। एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं, एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है, और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं,
दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननन अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो, तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है, एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। थोड़े में जिसने संतुष्टि को धारण कर लिया, थोड़े में जिसने खुशियों को धारण कर लिया, थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ गया। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक नदी, छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना है, स्वयं के जल से बना है, बारिश के जल से बना है, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब
इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है, पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा, वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, और समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोक कर कहते हो कभी कभी, जब आप उलझ जाते हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो छाती ठोक कर कहते हो, वो है ना हमारा चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो, पर याद रखना कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, वो छोटा, वो साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं है फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उससे हमको, भले तुमने उसकी पहचान बता दी, भले तुमने कह दिया कि ये मेरा अपना पहचान वाला है, पर भले तुम कह दिए कि ये हमारा पहचान वाला है, पर काम वो बड़ा नहीं आया, काम वो छोटा ही आया।
घर के बड़े बर्तन बड़े बड़े आयोजन में ही निकलते हैं। रोज घर में तो वो छोटे छोटे बर्तन ही काम आते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए। बड़ी बड़ी चम्मच या बड़े बड़े भगोने या बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पात्र कभी कभी काम आते हैं। जरूरत पड़ेगी तो छोटे की। समुद्र बनना सरल हो सकता है, पर तालाब बनना कठिन है। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो। थोड़े से आदर से वो खुश हो, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बहुत शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी महीने में 2 प्रदोष आती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए। प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहां सारे दोष मिट जाएं, उसको कहते हैं प्रदोष। उसको प्रदोष कहते हैं।
एक महिला बैठी हैं जिनका लड़का कई सालों से गुम गया था। कई वर्ष से उनका लड़का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई। ढूंढते ढूंढते जगह जगह की जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं मिला। एक पत्र इसमें नाम नहीं है, हो सकता है नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं देगा। सहारनपुर से आई हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए। ढूंढते ढूंढते प्रशासन में अभी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं। ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं। बेटा नहीं मिला। हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई। वहाँ आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना। रोती रहती। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा, मुझे वापिस कर दे। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन, पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। अच्छा, शिव को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो केवल तुमसे। जल चढ़ाने नहीं जा सकते, एक चावल का दाना चढ़ा दो। एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली बजा।
3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना कर। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर। शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ, मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ कर देगा। उसी दिन उसी दिन कृपा करता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं, भला कैसे भूलूं मैं तेरी खूब ढूंढा, मेहरबानी। नहीं मिला, थाने में रिपोर्ट भी कराई, नहीं मिला, थक गई रो रो के। आखिरी में किसी के कहने पर मेरठ कथा सुनने चली गई बेटे का फोटो लेकर, वहीं बैठकर कथा सुनकर पशुपति व्रत चालू कर दिया। 5वां सोमवार 108 दाना चढ़ा रही थी और बेटा उसी समय पर आ गया। ये शिव की उदारता, एक बार जोरदार करो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। इतना बहुता में मेरे शंकर को नहीं चाहिए भाई, बहुत सारा मेरे शिव को नहीं चाहिए भाई। मेरे शिव को तो थोड़ा दीजिए, मेरे शंकर को तुम थोड़ा भी दोगे तो उसको स्वीकार होगा। बहुता की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। ना वैभव बहुत चाहिए, ना धन बहुत चाहिए, ना दौलत बहुत चाहिए, ना संपदा बहुत चाहिए। भगवान भोलेनाथ शंभु शंभु शंभु। भगवान शिव को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, और वो भी शुद्ध। तुम्हारे धन से, तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से शिव को प्रियता नहीं।
उसकी प्रियता नहीं है। कोई कहे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो उस पर शिव की कृपा ज्यादा हो जाएगी। अभी कल का एक प्रसंग है। कल जब हम यहाँ से गर्ग जी के साथ में गाड़ी से हम अग्रसेन भवन गए, और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए, और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो, फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिवजी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख दे। जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई जब ठोकर खाई। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा कहते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं, तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त होती है। ए जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्ज़ाम लगाएगा 1 करोड़ 21 लाख का, कोई इल्ज़ाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे शिव शिव। उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं? मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है। अब तुम उसके आश्रित हो।
कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पढ़ा था 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पढ़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पढ़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती, रोज यहां जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है, तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही देगा, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। कन एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र एलईडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव, मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा
दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी डॉक्टर ने कहा शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूं। कहीं बैठी हो, नीलम जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है, शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी शिव कैसे मिल सकते हैं, हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है, शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे समाप्त हो। जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने, सुने, सुने। शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिले, हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी, ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है, और वो मिल गया, कोई सद्गुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सद्गुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम
घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा। एक पत्नी का धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं। तप रहे, कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो, इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है, हरि का आना यहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है। यहां हरि खुद आकर बोलता है, वो हरियाणा है। जहां की प्रकृति की शोभा पूरा विश्व देखता है वो हरियाणा है, ये साधारण नहीं है। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप रहा। तप का मतलब क्या होता है? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में, इतनी ठंड पड़ रही है, हिमालय पर इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहां तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना, तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। ये कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिया,
ये तप सरल है। तप मतलब सहन करना। ये सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देते, उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहाँ? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रही। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे, बात करते थे, रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के ज़माने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं। रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गए। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते हैं, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काय के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो।
मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम उसके आश्रित होकर चले, उसको बहुता में कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा।